हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी के जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये थर्ड सेमेस्टर का वीडियो है, तो इसमें सेकेंड सेमेस्टर जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाल ही में एग्जाम दे लिया है, वही बच्चे जुड़े होंगे। और काफी दिनों बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद डायरेक्टली हम आपसे थर्ड सेमेस्टर में मिल रहे हैं, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, डायरेक्टली थर्ड में, है ना। तो थोड़ा जो है इस विषय में बात कर लें, आपके सिलेबस के विषय में। आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो रहा है और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में, और बहुत सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलने वाला है साथियों। टेंटेटिव सिलेबस आ चुका है। सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं, आइए डिटेल में देखते हैं हम लोग साथियों। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश का आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। करिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 328 MS NSQF, जैसा कि आपको पता है, जो ये आपका नोटिफिकेशन या जो NSQF होता है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है साथियों, है ना। तो इसमें आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की जानकारी जो है साथियों, जो टेंटेटिव सिलेबस है उसके विषय में दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम जो कि प्रिंसिपल्स के पास भेजा जा रहा है कि भैया देख लो ये सिलेबस ठीक रहेगा क्या पढ़ाने के लिए, है ना। और ईयर आप देख सकते हो 2025-26 आपका सेशन रहने वाला है, और इस सेशन में क्या चीजें आपको देखने मिल रही हैं, आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है, कंटेंट आपका इसमें क्या क्या है वो सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। खैर, हम लोग आते हैं सीधे अपने मुद्दे के बात पे, ठीक है, कि हमें देखना क्या क्या है। देखिए, तो थर्ड सेमेस्टर में कुछ इतनी चीजें दी गई हैं। क्या क्या चीजें हैं इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, थर्ड सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट देखने मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट लैब। अभी पूरी बात समझिएगा, पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं भैया, है ना। इसमें सिर्फ आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने, कौन से पढ़ने वो हम आपको बताते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है, और एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन ओपन इलेक्टिव फर्स्ट आपका दिया हुआ है। ये थर्ड सेमेस्टर का है ना। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये तो डिटेल में दिया नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में बात कर लेते हैं भैया कि पढ़ना क्या है आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर में, ठीक है। तो डिटेल में आपको पता चलेंगी चीजें। चलिए, तो यहाँ पर हम मार्कशीट में क्या क्या वेटेज रहेगा किस चीज का, है ना, क्यों मेनली आपका जो फोकस रहता है वो थियरी पे रहता है, और थियरी ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, ठीक है। थियरी ही, हाँ, तो ये चीजें आ गई हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट जो है रहने वाला है कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसमें मेन हमारे काम की चीज क्या है, ये देखो, थियरी इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, थियरी एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल से तो मान लीजिए आप जैसा परफॉर्मेंस करोगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मेन होता है एक्सटर्नल, जो कि आपके रिटन एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के, जो कि थियरी के 60-60 नंबर के, और 3-3 घंटे इसमें टाइमिंग आपको एक्सटर्नल असेसमेंट यानी एक्सटर्नल एग्जाम के मिलने वाले हैं। और ये दो सब्जेक्ट कौन से हैं मैं बताऊं आपको। बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम, यानी कि आप पावर जनरेट कैसे कैसे कर पाते हो इसके विषय में पढ़ना है, यानी आपको थर्मल पावर प्लांट्स के विषय में पढ़ना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विषय में पढ़ना है आपको, यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स के, यानी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जिस भी टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके विषय में हम लोग पावर जनरेशन के अंदर जो है पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, सिस्टम। इसके अंदर हम लोग जनरेशन, ये यू समझो कि ये पावर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है, क्योंकि पावर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया, समझो, पावर सिस्टम का, ठीक है। चलिए, दूसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ोगे, दो सब्जेक्ट जो है ये आपके बस पढ़ने हैं, ठीक है। तो मतलब भैया आप मैथ थर्ड से आपने छुटकारा पा लिया, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड आपसे खत्म हो गया, ट्रिपल आपको नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट आपको नहीं पढ़ना है ना, और बाकी बहुत मतलब सारी चीजें ही हटा दी हैं इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आपको, सिर्फ पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना हो, खूब मौज से पढ़ो, सीखो चीजों को, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकम यानी प्रैक्टिकल
से संबंधित प्रोग्राम्स हैं आपके, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन एंड समर इंटर्नशिप आपको करना होगा थर्ड सेमेस्टर के मिड में करेंगे आप, या तो आप इसके अंत में करेंगे, है ना। तो सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करना होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। डिटेल में अगर हम थोड़ा सा यूनिट वाइज दिखा दें आपको कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ना होगा आपको, ठीक है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे ही ये आपका जो टेंटेटिव सिलेबस है वो डन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल लाइव और बेहतरीन जबरदस्त तरीके से इन सारी चीजों को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव डन सम ऑफ जेई लेवल एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको तैयार कराऊंगा पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, ठीक है। चलिए यूनिट 1 अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको पावर प्लांट्स जैसे कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स के विषय में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर आओगे आप तो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड एमएचडी के विषय में आपको पढ़ना है, यानी कि ये हो गए आपके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड एमएचडी के विषय में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके आगे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 में आपने स्टीम के विषय में पढ़ लिया। स्टीम से संबंधित पहली यूनिट थी, दूसरी थी आपकी स्टीम और न्यूक्लियर से संबंधित, दूसरी थी आपकी हाइड्रो से संबंधित, और तीसरी आपकी आ जाएगी सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स के विषय में आपको पढ़ना है। नहीं, सोलर पैनल आपने लगे हुए देखे होंगे बहुत सारे जगह, ठीक है, उससे कैसे बिजली पैदा होती है, और विंड पावर प्लांट यानी बहुत जगह आपने पवन चक्की या फिल्मों में ज्यादातर आपने देखा होगा कि पवन चक्की यानी 3 जो है ब्लेड्स लगी हुई हैं और कुछ वर्टिकल चीज है और वो घूम रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। उसमें किस टाइप का जनरेटर यूज होता है और दुनिया भर की चीजें, ठीक है, वो आपको वहां पर सिस्टम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, डिटेल में सारी चीजें दी हुई है ना। इसके अलावा अदर जनरेशन स्टेशंस जैसे आपके जियोथर्मल हो गए, टाइडल हो गए, इनके विषय में आपको इसके अंदर जो है आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका तो लास्ट जो आ जाता है वो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इसके अंदर आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका कोल्ड रिजर्व क्या होता है, हॉट रिजर्व क्या होता है, स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है। बेस लोड मतलब जनरली जो हम लोग बिजली लगातार यूज करते रह रहे हैं उसको बेस लोड कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मियों में सभी लोगों के घर में एसी ऑन हो जाती है और सभी ठंडी हवाएं खोजते हैं, और इसमें बिजली की खपत अचानक से राइज हो जाती है, पीक पे चली जाती है, इसे बोलते हैं पीक लोड। तो पीक लोड के लिए क्या यूज करते हैं, किसको हम यूज करते हैं, बेस लोड के तौर पे हम किस पावर प्लांट का यूज करते हैं, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, एवरेज डिमांड क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है ना। चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेट यूनिट, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन, ये सारी चीजें हम लोग जो है पावर सिस्टम के अंदर हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड जो है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा कि टावरों से बिजली सप्लाई की जा रही है, तो वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, यानी सभी पावर प्लांट जो है अपनी बिजली को सेंट्रल लेवल पे सप्लाई कर रहे हैं, और वो इंटरकनेक्टेड ग्रिड जो है जिस राज्य को, जिस क्षेत्र को जितनी बिजली की जरूरत है वो बिजली सप्लाई करते जाता है। इसके विषय में हमें पढ़ना है। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट में आपको बता दी है, मजा आने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। एकदम हमारे साथ अगर आप जुड़ के रहेंगे तो एकदम समझ लीजिए फील दिला दिया जाएगा आपको पावर सिस्टम का, एक जेई होने का, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मशीन का आपको फील दिला दिया जाएगा साथियों, है ना। चलिए इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर अगर आप आओगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है डीसी जनरेटर्स के विषय में, है ना, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ऑपरेशन क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए कि जनरेटर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर के लिए किसका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, तो इसको मत याद रखिए, बस इसको याद रखिए कि डीसी जनरेटर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं, या उसको ऑपरेशन पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद
जो है ये सेकंड अपने आप आपको याद आ जाएगा, है ना। तो कैसे याद रखना है चीजों को, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। आपको बस फील करना है, आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, हमारे साथ आप बस क्लास में जुड़े रहेंगे और एक एक चीजें सीखते जाएंगे। नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में हम आपको दे देंगे, आपको बस हमारी बातों को सुनना है, अपने दिमाग में सेव करना है और उन नोट्स का यूज करके आपके एग्जाम से पहले एक बार उन्हें पढ़ना है और एग्जाम में जाकर उसे लिख आना है। अपने दिमाग में जितनी बातें आपने रखी होंगी उसको ले जाकर कॉपी में उतार देना है। कॉपी कैसे लिखेंगे, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे लिखेंगे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम एक एक क्लास में धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे। कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मेरे जो डिप्लोमा हुए, डिप्लोमा के अंदर मेरा किसी भी सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं है, तो विदाउट एनी बैक कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए पेपर को लिखने का, ये भी हम आपको डे बाय डे सिखाते जाएंगे क्लास के अंदर, तो मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के विषय में पढ़ना है, सेल क्या होता है, कोर टाइप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के विषय में, स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, तो भैया थ्री फेज से टू फेज में बदलने के लिए हम लोग स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं, तो इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स, मतलब आप मशीन यूज कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा ना भैया, उसके ऑयल चेंज करने पड़ेंगे, उसके बियर एंड टीयर्स जो होंगे उनको दूर करना पड़ेगा, है ना। जो खटपट की आवाज आने लगती है मशीन से उसको दूर करना होगा, ग्रीसिंग करनी होगी, ऑयलिंग करनी होगी, है ना। कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई चीज जल गई तो उसे बदलना पड़ेगा, है ना। तो सारी चीजें, जैसे ब्रश है, ब्रश अगर घिस गया तो ब्रश को बदलना पड़ेगा, है ना। तो सारी चीजें, कार्बन ब्रशेस यूज होती हैं आपके डीसी मशीन के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें मजा आ जाने वाला है एकदम आपको, है ना। जब एक अनुभवी व्यक्ति पढ़ाता है ना तो उसका अलग ही मजा होता है साथियों, है ना। तो आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। अगर आप मशीन और पावर सिस्टम को एकदम सीखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और आप आगे चाहते हैं कि मैं जेई का भी एग्जाम दूं, तो मुझे रत्ती भर भी ना फर्क पड़े कि भैया जे लेवल का एग्जाम है, मैं हर एक क्वेश्चन को कर पाऊं अगर इस विषय से एग्जाम में आता है। क्योंकि आप समझिए कि आपके जो 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है ना, वही आता है आपके जे एग्जाम में, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। और ये समझ लो, जिस बच्चे ने भी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत से सीखा इन 6 सेमेस्टर में, है ना, या लास्ट के 4 सेमेस्टर में भी एक्टिव हो गया, 4 सेमेस्टरों में, 3rd 4th 5th 6th में, तो ये मान लेना कि इस 6ठा सेमेस्टर पूरा होते होते वो जेई बन जाएगा। ठीक है, जेई बन जाएगा, हो सकता है ए भी बन जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो एग्जीक्यूटिव बनने का भी आपको मौका देते हैं, यानी अधिकारी बनने का भी मौका देते हैं। वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये हम लोग क्लास के बीच में जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जो ये टेंटेटिव सिलेबस है उसके विषय में क्लियरिटी मिल गई होगी। कैसे पढ़ना है वो हमने आपको बता दिया। आपको यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, और आपको डेली लाइव जो है इसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इलेक्ट्रिकल के लिए मैं स्पेशली अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही होगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना मिल रहा होगा आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 इस पे संपर्क कर लेना। और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आप के साथ शेयर कर दूंगा, है ना, इस व्हाट्सएप नंबर। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है भैया, कॉल लगेगा अभी नहीं वैसे। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर है, आप परेशान नहीं होंगे, अपनी बात बस इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, बाकी आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मैं दे रहा हूं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और एकदम मजा आ जाएगा भैया। इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर जनरेशन आपको पढ़ने में बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। और समझिए कि 60 में 60 नंबर लाने तक का चीजें मैं आपको आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं चीजें याद करा दूंगा आपको। आप बस टॉपिक का नाम देखोगे और आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट चलने लगेंगे कि हाँ ये टॉपिक सर ने पढ़ाया, ये फील कराया है हमें, तो मैं लिख लूंगा इन चीजों को। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का जो ये सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।